प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते आ रहे हैं कि 400 पार। क्या इस बार लोकसभा चुनाव में 400 पार होंगे? ये बताइए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि 400 पार, आपको क्या लगता है? देखिए, हमको तो उम्मीद 400 पार का नहीं लगता है, लेकिन 4 के आसपास आ जाएंगे, ये मान के चलना है। लेकिन अभी तक तो सारे लोग जो समर्थक भी थे वो भी लोग यही बात करते कि नहीं, इस बार 400 पास ही रहेंगे। लेकिन अब क्यों आप 400 से कम? कहने की बात है, कहते हैं लोग, वो सुना रहे हैं सबको। ये एक तरह से ये कहा जाएगा कि हम अपने पार्टी का ये इतना मॉरल ऊंचा कर रहे हैं ताकि दूसरे अपने आप गिर जाएं। लेकिन हमको उम्मीद नहीं है कि 400 के पार आवेगा। तो इतनी सारी डेवलप हुआ है तो 400 पार होना चाहिए ना? डेवलप तो हुआ है, लेकिन सब लोग देंगे नहीं ना इनको। अब जैसे दक्षिण भारत वाले हैं, वो देंगे नहीं कभी, क्योंकि तमिलनाडु वाले तो हिंदी भाषा और हिंदू से ही वो डरते हैं, वो भागते हैं। हाँ, तमिलनाडु वाले आप चले जाइएगा तो सब जानते हैं, लेकिन आप बोलिएगा तो इधर मुँह करके उधर चले जाएंगे। तो ऐसा भी तो होता होगा कि भाषा का अंतर होगा, नहीं समझ में आ रहा? नहीं, भाषा का अंतर नहीं है। भाषा का अंतर है, आप अंग्रेजी में बोलिएगा तब नहीं समझते हैं, लेकिन वो उनकी ये नेचर है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, तमाम चीज़ें जो देखा जाए, तमिल संगमम किया गया, पिछले साल भी किया गया, इस बार भी किया गया, तो आपको नहीं लगता है कि जो इतने इवेंट करने के बाद भी तमिलनाडु को लोगों को रुझा पाएंगे? अब ये दूसरी बात है, जो रुझ जाएं और या समझ जाएं, लेकिन अभी तक तो वो नहीं है समझे हैं। अब आगे इलेक्शन बतावेगा कि क्या समझे कि नहीं समझे। ठीक है, आप क्या मानते हैं इस बार बीजेपी सरकार जिस तरीके से लगातार करे 400 पार, आप क्या मानते हैं? मोदी जी की 400 सीटों पर हार होगी, ये तय है। वो 400 पार नहीं, 400 सीटों पर मोदी की हार। मामला ये है कि 400 पार का आत्मविश्वास नहीं दिखता मोदी जी में खुद, बाकी को छोड़ दीजिए। अगर आत्मविश्वास होता तो विपक्ष की सरकारों को ईडी सीबीआई से अनस्टेबल नहीं करते, तोड़फोड़ नहीं होता। जिस अशोक चौहान को मोदी जी कहते थे कि शहीदों की विधवाओं का घर अपनी साली को, अपने बहनोई को, सबको दे दिया, ये शहीदों के गद्दार हैं, उसी को आप मतलब वो शामिल होते हैं, तुरंत राज्यसभा चले जाते हैं। तो मोदी जी के उस बात पे जनमानस में ये चर्चा है कि बात क्या है यार, ये जिसे चोर कहता उसी को बहनोई बना लेता है। क्या बात, ये वही बात हो गई ना कि जेका चोर चोर कहते थे, और जैसा वो अपने साथ आया तुरंत का बहनोई बना लिए। तो चोरों को बहनोई बनाने का धंधा भी मोदी ने किया है। एक बात विकास की बात जो कह रहे थे चाचा, अभी साउथ की बात करें। देखिए, साउथ में लोग समानता के अधिकारों, मानवाधिकारों और बाकी चीज़ों में शिक्षित हैं। इस वजह से वो जानते हैं कि ये बीजेपी जो है वो धर्म करके लोगों को लूट रही है, गरीबों के अधिकारों को लूट रही है। वो कैसे लूट रही है कि देखिए, 400 का सिलेंडर 1200 कर दिया और कहा कि नहीं चलो 200 कम कर रहे हैं। अरे भैया, 400 का जब 1200 हुआ, 800 बढ़ाया तुमने, उसके लिए आप नहीं माफ़ी मांग रहे हो कि नहीं गरीबों के साथ हमने 200 घटाया, तो उसका ढोल पीटा जा रहा है। एक तरफ मोदी जी का वही बात, जो संभ्रांत लोग यहाँ पार्क में अमीर ही आता है, गरीब आदमी तो अपने धंधे में लगा है भाई, वो हैंड टू माउथ है, वो रोज़ कमाएगा। इस टाइम यहाँ पे जितने लोग घूम रहे हैं वो पचाने के लिए चल रहे हैं। एक आदमी खाने के लिए चलता है, गरीब और अमीर का बेसिक अंतर है। एक खाने के लिए चलता है, दूसरा पचाने के लिए चलता है। ठीक, गरीब आदमी को मोदी जी एक तरफ कहते हैं ये लोग कि महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, लेकिन मोदी जी ने कहा कि 5 साल तक राशन फ्री देंगे। इसका बेसिक मतलब तो ये हुआ ना कि गरीब आदमी के पास खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इसलिए ये सरकार मजबूर है कि 5 किलो राशन देना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति 5 किलो राशन नहीं खरीद पा रहा है, वो 5 किलो राशन का कीमत जानते हैं? फूड सिक्योरिटी बिल में कांग्रेस ने 15 रुपये का राशन वो दिया था, वो 15 रुपये भी वो गरीब आदमी नहीं दे पा रहा है। और ये सरकार कितना बड़ा धोखा कर रही है कि 1000 रुपये 1200 रुपये का सिलेंडर दे रही है। अगर ये मोदी जी चाहते कि गरीबों की मदद करनी है तो उस सिलेंडर का रेट 400-500 कर देते, तो गरीब आदमी अगर सस्ता, अगर मुफ्त राशन अगर दिया जा रहा है तो दिक्कत क्या है? गरीबों की मदद
किया जा रहा अरे है। भाई मैं वो कह ही नहीं रहा हूँ। 15 रुपए का राशन आप दे रहे हैं, क्योंकि फूड सिक्योरिटी बिल में जितना 15 रुपए में वो राशन मिलता था, 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल, अब क्या है कि राशन तो मुफ्त मिलेगा, लेकिन राशन को पकाने वाली अच्छा, जो ये गैस बताइए है कि वो जो 400 की थी मोदी सरकार उसको तीसरी बार 1200 आ रही है कि नहीं, बस हाँ या ना? बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन चाचा ये बताइए, जिस तरीके से ये बता रहे हैं, आपका जो उम्र है, बहुत सारे चीज़ें देखे होंगे, इनकी उम्र में काफ़ी अंतर है, आप क्या मानते हैं इस सरकार को लेकर? क्या आप क्या मानते हैं, इस सरकार आ रही है तीसरी बार? सरकार तो आना ही आना है, उसमें तो कोई रोक नहीं सकता है। हम्म, कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो रोक ले इसको। थर्ड टर्म उनको आना ही आना है। हाँ, अब दुनिया की बात कर दी है, लेकिन यही देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ईवीएम को लेकर प्रदर्शन कर रहे नहीं, ईवीएम से चुनाव ना हो। सारे लोगों का ईवीएम को लेकर संशय बना हुआ कि ये लोग धोखाधड़ी कर सकते हैं। ये बताइए कि जब वो जीतते हैं तो ईवीएम सही रहता है, नहीं और जब वो हारते हैं तो ईवीएम गलत हो जा रहा है। और ये बैलेट पेपर से कह रहे हैं करने के लिए कि बैलेट पेपर से करेंगे। किस लिए बैलेट पेपर से करेंगे जानते हैं? उसका कारण यह है कि ये बूथ कैप्चर करेंगे, किसी को जाने नहीं देंगे वोट देने के लिए। अच्छा, यही किया है बिहार में, यही होता है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, जब बिहार से- और उत्तर प्रदेश में बूथ कैप्चरिंग होता है। हाँ, अच्छा, ठीक। आप क्या- देखिए, ऐसा है कि चाचा ने कहा कि कोई ताकत नहीं रोक सकती सरकार को आने से। मैं इनको बता दूं कि गरीबों की वो फौज एकजुट हो रही है जो अपने हक के लिए लड़ने को तैयार है। वो ताकत है, वो जनता की ताकत है। वो जनता की ताकत ही इस तानाशाह सरकार को आने से रोक देगी, और मोदी सरकार इस बार किसी भी कीमत पर नहीं आएगी, क्योंकि वो जो वोटों के बिखराव से ये सरकार में आ जाते थे, वो बिखराव इस बार नहीं होगा। गरीब एकजुट हो रहा है। दूसरी चीज़, वोटिंग मशीन की बात आप कर रहे थे। चाचा को मुझसे ज़्यादा अनुभव है, लेकिन चाचा थोड़ा सा पक्षपाती है। चाचा पक्षपात कर रहे हैं सरकार के लिए, इसलिए कि जब आज से 20 साल 25 साल पहले जब बूथ बैलेट पेपर से चुनाव होता था, और बूथ कैप्चरिंग की जो बात आप कर रहे थे, वो इसलिए होता था कि संचार की वैसी सुविधाएं नहीं थी, हमारे पास मैन फोर्स नहीं था, उतनी तकनीक उन्नत नहीं थी, इस वजह से वो हो जाता था। लेकिन चाचा को ये बात याद होगी कि जब बूथ कैप्चर होता था ना, तो वहाँ का चुनाव रद्द हो जाता था। तो जब रद्द हो जाता था तो फिर से और तगड़ी फोर्स लगा के होता था, जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। लेकिन इस ईवीएम में झोल झाल हो रहा है, सरकार मानने को तैयार है नहीं है, तो वहाँ तो नहीं। अब एक मामला ऐसा आया कि एक प्रत्याशी को अपने ही बूथ पे अपना ही वोट नहीं मिला। उसने कहा चलो भाई, गांव के लोगों ने नहीं वोट दिया, मुझे मान लिया, मेरे परिवार वालों ने भी नहीं दिया, मैं वो भी मान लिया, मैंने तो अपना वोट अपने आप को ही दिया था, मेरा वोट भी गायब हो गया, अब इसका कोई इलाज नहीं है। तो जनता इसीलिए कह रही है। और चाचा को थोड़ा सा इसकी जानकारी होनी चाहिए कि जिन देशों ने, जर्मनी, जापान, कोरिया, फ्रांस, अमेरिका, जहाँ ये ईवीएम ईजाद हुआ था, उन सब ने 2-4 साल 5 साल उपयोग करने के बाद इस ईवीएम को बैन कर दिया और कहा कि लोकतंत्र को हम किसी मशीन के हवाले नहीं कर सकते। लोकतंत्र के लिए ये खतरनाक है, क्योंकि मशीन को एक आदमी मैनिपुलेट कर सकता है। जब एक आदमी मैनिपुलेट कर सकता है तो किसी एक आदमी के हाथ में क्यों देना है? ठीक है, ये बताइए कि जिस तरीके से राहुल गांधी का जो यात्रा चलता था, तो उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? राहुल जी का यात्रा का कौन प्रभाव है? यात्रा कर रहे हैं, आज या कल चले जा रहे हैं बाहर, 3 दिन के बाद आवेंगे। तो वो तो नाटक कर रहे हैं। आपके पास आ रहे हैं। वो तो नाटक कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। बस नाटक कर रहे हैं घूमने का, और ये और जितना जहाँ घूमेंगे वहाँ खत्म। अच्छा, जहाँ घूम रहे हैं वहाँ खत्म। वो खत्म। देखिए, ऐसा है भाग कि गए। हाँ। बिहार में गए, हाँ। नीतीश भाग गए। उत्तर प्रदेश में आवेंगे, आए तो अब जब सब वोट चला गया तो अब आ गए, कौन आ गया? अखिलेश। तो अखिलेश यादव। देखो, ठीक है, क्या आप मानते हैं? मामला ये है, देखिए, राहुल गांधी की यात्रा का असर किसान को, राहुल गांधी ने कहा इस यात्रा के दौरान कि किसानों को हम एमएसपी की गारंटी देंगे। सरकार बेचैन हो गई है, सरकार किसानों के रास्ते में कीले ठोक रही है, जो कि अंग्रेजों के ज़माने में भी नहीं हुआ। ये अंग्रेजों के दलाल ही तो थे, संघ वाले। दूसरी चीज, राहुल गांधी की यात्रा का असर बनारस में थे, और यहाँ छात्रों ने कहा कि पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक, परीक्षा रद्द होनी चाहिए और पुनः
परीक्षा होनी चाहिए। राहुल गांधी की यात्रा का असर है कि जो योगी मानने को तैयार नहीं था, एक हफ्ते के अंदर वो योगी उस परीक्षा को रद्द करता है। ये राहुल गांधी की यात्रा का असर है। अब जो बात कह रहे हैं, ठीक है, इनको तो कैम्ब्रिज, सुन लो, अरे बात पूरी हो जाने दो। राहुल गांधी जो विदेश गया है, मोदी जी को इवेंट करना होता है। राहुल गांधी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बुलावा आया और राहुल गांधी के 2 लेक्चर हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ठीक है। वो पढ़ा लिखा है, अंगूठा टेक नहीं है कि डिग्री कोई मांग दे तो उसको छोड़ के भाग जाएगा। जानते हैं मोदी ने कहे पत्नी को छोड़ा, पत्नी ने कहा कि मैं तो मास्टर नहीं हूँ यार, तू कितना पढ़ा लिखा है। पहले दिन तुरंत मोदी जी चौकड़ी लेके भाग गए और वो पढ़ा लिखा। ये बात बता दीजिए। यही आप गलत बात कर रहे हैं। मोदी जी की जब शादी हुई थी उस समय उनकी पत्नी और मोदी जी की उम्र क्या थी? क्या थी बताइए? अब बताइए ना। अरे आप नहीं, आप कह रहे हैं जो मास्टर थी, तो वही बता दीजिए। आप जो मास्टर होगी तो किसी हालत में 18-20 साल की होगी ना। हाँ, हाँ? हाँ। आप ये मानते हैं 18-20 साल के पहले मास्टर नहीं डिग्री होगी? काहे नहीं दिखा रहे? सवाल बड़ा ये है। हाँ, नहीं, 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 डिग्री क्यों नहीं दिखाते? तो आप देखिए किस डिग्री तरीके दिखाने से भागते क्यों हैं? लगातार